गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर हम बोर्ड के हिसाब से समझें तो पार्टनरशिप में एडमिशन 10 में से 7 टाइम्स पूछे गए और 7 में से 5 टाइम्स क्वेश्चन होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाली। आप एडमिशन में देख रहे होंगे छोटे बड़े कई टाइप के क्वेश्चन आपको मिले। तो जो छोटे बड़े कई टाइप के आपको क्वेश्चन मिले, उन क्वेश्चन में सबसे खास बात यह है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन हुआ जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा। थोड़े से आगे बढ़े तो कभी कभी रिवैल्यूएशन में कोई पॉइंट्स कुछ इधर उधर, रिवैल्यूएशन के भी हर पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। मेन टॉपिक जो होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2 टाइप से होते हैं, आपको लास्ट वीडियो में बताया गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हम लोगों ने पीछे लेक्चर में दोनों क्वेश्चन देखे, दोनों टाइप के। आप चाहें तो बार बार उसको फिर से पिछले लेक्चर में देख सकते हो। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर हो चाहे न्यू पार्टनर हो, अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अगर ओल्ड पार्टनर के बेस पर न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो हम लोग पढ़ चुके। और अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझना होगा वो पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो न्यू रेशियो पहले निकालते हैं, फिर न्यू एडजस्टेड कैपिटल और रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट और फिर न्यू बैलेंस शीट। यानी अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो और वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है तो ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा भी दे रहा हूं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज 1 अप्रैल वाज एज फॉलो, और ये इनकी बैलेंस शीट है 2 लाख। सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया बच्चों, हमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराना है। डी और ई पार्टनर है, उनका रेशियो 3:1। 1 अप्रैल 2021 को एडमिट हुआ एफ, न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, और फर्म में उसने एक्वायर्ड किया केवल डी से, यानी कि जो न्यू पार्टनर है अपना पूरा शेयर किससे ले रहा है, डी से ले रहा, तो डी सेक्रीफाइस किया। और इनकी बैलेंस शीट है कैपिटल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, और ये 2,50,000। आप इसी से अपने बुक का क्वेश्चन देखेंगे कि जिस बैलेंस शीट का टोटल 2,56,000 होगा, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। 40,000 रुपये कैपिटल लाया है और गुडविल फर्म की वैल्यू है 24,000। बाकी चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया गया 70,000, और प्रोविजन फॉर बैड एंड बैड डेब्ट्स वाज फाउंड टू बी एक्सेस बाई 800, ये रिवैल्यूएशन के लिए हो गया। और लायबिलिटी है 2,000 रुपये की क्रेडिटर की, जो आपको नहीं देनी है, ये भी रिवैल्यूएशन के लिए हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफ, मतलब न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म, यानी कि अपनी कैपिटल पार्टनर एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि एफ। और एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ, मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, और हम इसे एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं। हमें देखना है सबसे पहले न्यू रेशियो, न्यू एडजस्टेड कैपिटल, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट। यानी अगर आपका क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल का हुआ तो आपको इस सीक्वेंस में वर्क करना होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे और हम लोग समझते हैं।
क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, आपने देखा भी, आपके बुक्स में भी है, और आप हमेशा बैलेंस शीट के टोटल से ही क्वेश्चन मिलाया करें, मिलाते भी होंगे। तो 2,56,000 जिसका टोटल है वही क्वेश्चन बुक सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले न्यू रेशियो साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया अभी कि डी और ई पार्टनर है और एफ आ रहा है और एफ को 1/4 मिल रहा है और वो डी के रेशियो से ले रहा है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ, अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो डी का शेयर 3/4, 1/4 दे दिया 2/4, डी का शेयर 1/4, 1/4, एफ का शेयर 1/4, 1/4, यानी रेशियो क्या बना 2:1:1। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो 2:1:1। और अब जो इसमें मिस्टर न्यू पार्टनर एफ है वो 40,000 की कैपिटल लाते हैं और हम लोगों को न्यू कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग न्यू कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। ये कम हो गया और अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू एडजस्टेड कैपिटल सिंस एफ कैपिटल फॉर द शेयर ऑफ 1/4 इज एफ 1/4 के लिए 40,000 कैपिटल लाया है, तो therefore total capital of new firm is 40,000 into रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 1,60,000। अब आपको निकालना है टीच कैपिटल फॉर द शेयर ऑफ, आपने न्यू रेशियो निकाला था 2:1:1, तो शेयर ऑफ 2/4 इज 1,60,000 इंटू 2/4 80,000 और एफ ईच कैपिटल फॉर द शेयर ऑफ 1/4 इज, ये टोटल कैपिटल है, इसी को बेस लेके चलना है। न्यू फर्म का मतलब होता है ओल्ड और न्यू पार्टनर मिला के, क्योंकि आप न्यू बैलेंस शीट बनाने वाले हो। एक बात मैंने पहले ही बताया, फिर बता देता हूं कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो डीट चेंज हो जाती है, और जब डीट चेंज हो जाएगी तो न्यू फर्म बोलते हैं उसको, क्योंकि पहले 2 लोग थे अब 3 लोग हो गए। तो इस तरीके से तो 1,60,000 1/4 इक्वल टू 40,000। तो इनकी कैपिटल 40,000, इनकी कैपिटल 80,000 और इनकी कैपिटल 40,000 कहाँ रहेगी, न्यू बैलेंस शीट में रहेगी। न्यू बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल इतनी रखनी है, अगर पैसा कम पड़ेगा तो ये लाएंगे, ज़्यादा होगा तो निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट में लिखा भी रहता है एक्सेस आर शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। तो या तो पैसा कम होगा ज़्यादा होगा लाएंगे, यहाँ पे लिख दिया है कि कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, सो हम ट्रांसफर कर लेंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। रीवैल्यूएशन 2 काम हो गया, आपको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको बताया गया कि सबसे पहले बोला गया है लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 वैल्यूड हुई है और पहले से लैंड एंड बिल्डिंग थी 50,000, तो 20,000 रुपये बढ़ गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, आपको पता ही है ये फार्मूला, आप हमेशा इसी पे काम करेंगे। अगर इवैल्यूएशन होता है एसेट्स इंक्रीज होता है, लायबिलिटीज कम होती है, यानी प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में, और अगर ये होता है वाइस वर्सा तो डेबिट साइड में। दूसरा पॉइंट बताया गया कि प्रोविजन ऑफ बेड डेट फाउंड टू बी एक्सेस बाय 800, यानी जो पीबीडी है ओल्ड बैलेंस शीट कहते हैं, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट होती है तो उसमें 800 रुपये ज़्यादा है पीबीडी,
तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया, यानी आपका 800 रुपये अब मिल जाएगा। जो डेटर पहले कह रहा था नहीं देंगे, प्रोविजन करने को कह रहा था, आपने प्रोविजन कर लिया था, अब वो कहता मैं दे दूंगा, तो 800 रुपये आपको फायदा हो गया, डेटर आपका बढ़ गया। और लिखा है 2000 रुपये की लाइबिलिटी क्रेडिटर्स की थी, अब वो नॉट टू बी लाइकली टू बी अराइज, यानी आपको नहीं देना है, आपके लिए भी फायदा हो गया, लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और अब आगे बढ़िए, तो अब कोई पॉइंट नहीं है, तो अब आपके लिए प्रॉफिट हो गया। $22,800 डी और ई, रेशियो 3:1 है। रेशियो कितना इनका 3:1 है। तो जब आप 3/4 1/4 करेंगे तो हमारा ए बी बन गया और हमारा ए बी बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, आपके समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल 2 पार्ट हो जाता है क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल है इसलिए। तो चलिए देखिए, तीन पार्टनर हो गए, थोड़ी सी जगह हम यहां ले लेते हैं। हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, फिर कैश अकाउंट और फिर न्यू बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर हो रहा है। सबसे पहले एंट्री होती है, आपको पता है, बहुत बार आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी दिया क्वेश्चन में 1,70,000। अगली एंट्री होती है जो वो कैपिटल लाए 40,000। अगली एंट्री होती है गुडविल आया उन्होंने 24,000 रुपये, और गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 24,000, यानी वो आदमी गुडविल नहीं लाया। देखो गुडविल के बारे में जब लिखा होता है गुडविल लाया है तो ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन गुडविल नहीं लाया है क्योंकि लिखा हुआ है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया गया। तो गुडविल का अगर वैल्यूएशन किया गया तो अगर हम फाइंड आउट करें एफ शेयर ऑफ गुडविल, तो आप उसको कितना शेयर दे रहे हो 6,000। आप उसे कितना शेयर दे रहे हो 6,000 दे रहे हो। तो 6,000 अगर आप गुडविल दे रहे हो और उसे गुडविल लानी थी तो लाया नहीं। तो आपको बताया गया है गुडविल की 5 एंट्रियां होती हैं। गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूट किए, गुडविल विड्रॉ कर लिए, गुडविल नहीं लाया। आप यही कर रहे हो जब व्हेन न्यू पार्टनर्स डजंट ब्रिंग गुडविल। तो जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं एफ करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस केवल कौन किया है, सैक्रिफाइस केवल करने वाला जो आदमी है वो डी है, आपके क्वेश्चन में लिखा है। तो टू डीज कैपिटल 6,000 यहाँ पे डी हो जाएगी बाई एफ करेंट अकाउंट, और डी में क्या लिख दोगे 6,000। रिवैल्यूएशन में तुम्हें फायदा हुआ है 17,100 और 5,700। रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आपके लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व फंड पीएल दिया गया है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में बाई जनरल रिजर्व। 32,000 दिया हुआ है, 3:1 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 24,000 और 8,000। चूंकि हमारा क्वेश्चन एडजस्टेड कैपिटल का है तो सबसे पहले आप इसका बैलेंस निकालेंगे और दूसरे पार्ट में जाएंगे
और फिर बैलेंस के बाद फिर आप एडजस्टेड कैपिटल के जो भी रूल्स होंगे आप उसे फॉलो करेंगे। तो इसका टोटल 147,100, 83,700, 40,000 to balance CD 147,100, 83,700 और 40,000 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन दिस अमाउंट हो जाता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिल्कुल सही सही। तो चलिए हम लोग आगे क्या कार्रवाई करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अगर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल होता है तो आपको ध्यान देना है कि जो एडजस्टेड कैपिटल है वही कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी। तो जब वो बैलेंस शीट में जाएगी तो उसे कहते हैं टू बैलेंस सीडी और आपने कैलकुलेट किया है 80,000, 40,000 और 40,000। फिर डिफरेंस निकालोगे तो कोई अमाउंट ज्यादा है 147,100, 147,100 ये हो जाएगा 67,100 और ये है 83,700, 43,700, 40,000। मैंने कहा था अभी कि आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि इनका जो एक्सेस हो, जो शॉर्टफॉल हो, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फिर आप यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर ये बैलेंस इधर आया इट मींस कि ये क्रेडिट बैलेंस है, जैसे आप न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो करेंगे। और अगर ये इधर आया होता तो इट मींस कि वो डेबिट बैलेंस होता, फिर आप उसे न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करते। चलिए हम आपको अब न्यू बैलेंस शीट बना देते हैं। तो न्यू बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के हेल्प से बनता, आपको पता ही है। आप एक बार इसे पॉज करके नोट कर लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 40,000 लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। आइए अब हम बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के सपोर्ट से बनता है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिटर थे 54,000 और अब 52,000 हो चुके हैं। आप पहले हेडिंग डालेंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ डी ई एंड एफ। बिल्कुल बच्चों, ये हमारी लायबिलिटीज होती है, ये हमारा एसेट्स होता है। ओल्ड बैलेंस शीट के सपोर्ट से ही बनता है। 2,000 कम हो गया तो क्रेडिटर कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल निकाल चुके थे, या ये जो बैलेंस सीडी होता है 1,60,000। और अभी हमने बनाया है बैलेंस में तो आया है करेंट अकाउंट, और वो भी क्रेडिट बैलेंस आया है। लायबिलिटीज को क्रेडिट बोलते हैं, ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा। तो करेंट अकाउंट डी और ई। डी का आया था 67,100 और इनका आया था 43,700।
आइए हम लोग एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में सबसे पहला आइटम था, एसेट्स में सबसे पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 70,000 रुपये हो चुका है। उसके बाद है मशीनरी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, 60,000। और फिर है स्टॉक, स्टॉक पे भी कोई असर नहीं हुआ तो वही हो जाएगा। और फिर है डेटर, तो डेटर आपके 800 से और बढ़ जाएंगे, 37,800 हो जाएगा। और इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, सेम 50,000। और उसके बाद है कैश 84,000। और बच्चों, न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाया था, आपने करंट अकाउंट ओपन कर दिया है ना, हमने आपको बताया ना, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, तो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, उसकी एंट्री एसेट साइड में होती है। एफ करंट अकाउंट 6,000। आप सोचेंगे कि ये करंट अकाउंट और यहां भी करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट गुडविल नहीं लाने की वजह से हुआ। ये करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आया था एडजस्टेड कैपिटल की वजह से। और क्वेश्चन अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है ऐसा नहीं बोला होता तो आप फिर कैश अकाउंट से एंट्री करते, लेकिन यहाँ पे कैश अफेक्ट नहीं हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ कैश अकाउंट की एंट्री हुई होगी तो उसको भी देख लेंगे। इसका टोटल 3,22,800। $3,22,800। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन हुआ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आप इस क्वेश्चन को अपने बुक से, क्वेश्चन तो आपको बुक्स में मिल ही जाएगा, आपके बुक्स का ही है। और बैलेंस शीट का टोटल 2,56,000 है। सवाल आप खोज लेंगे, मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन की शक्ल भी दिखाई, तो आप इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर।